मैं डॉक्टर रामजी लाल स्वामी, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, क्लास एमए फाइनल राजनीति विज्ञान, पेपर 8th गांधीयन पॉलिटिकल थॉट, और टॉपिक का नाम है सत्य। गांधी जी एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे। अध्यात्म के विचार उन पर छाए हुए थे और उन्होंने ईश्वर के साथ सत्य पर भी अपने विचार प्रकट किए हैं। गांधी के दर्शन में सत्य का मुख्य स्थान है। सत्य के दो स्तर होते हैं, निरपेक्ष सत्य और सापेक्ष सत्य। निरपेक्ष सत्य, इस निरपेक्ष सत्य वह है जो वास्तव में है या जिसकी सत्ता है। ईश्वर के अलावा अन्य सभी तत्व नश्वर हैं, अतः ईश्वर ही वास्तविक है, वह निरपेक्ष है। निरपेक्ष सत्य सर्वव्यापक, सर्वविद, शक्तिमान और शाश्वत होता है। सापेक्ष सत्य, ईश्वर के अलावा अन्य सभी तत्व नश्वर होने से वे सापेक्ष सत्य हैं। सापेक्ष सत्य अंतरात्मा की आवाज़ अथवा किसी समय विशेष में किसी विशेष विषय के संबंध में निर्मल हृदय से सोची हुई बात है। सापेक्ष सत्य निरपेक्ष सत्य का निषेध नहीं करता, बल्कि निरपेक्ष सत्य में विश्वास रखते हुए सापेक्ष सत्य पर दृढ़तापूर्वक चलकर ही निरपेक्ष सत्य प्राप्त कर सकते हैं। अतः निरपेक्ष सत्य के लिए सापेक्ष सत्य को माध्यम बनाया जा सकता है। सापेक्ष सत्य पर चलना भी कोई सरल कार्य नहीं है। इसके लिए पवित्रता, दृढ़ता, साहस की आवश्यकता होती है। सापेक्ष सत्य मानव जीवन में प्रेम के आदर्श को अपना लेने से सिद्ध किया जा सकता है, और प्रेम का अर्थ है कि व्यक्ति अहंकार को से पूर्ण मुक्त हो जाए और स्वयं को शून्य समझने लगे। सापेक्ष सत्य के प्रति निष्ठावान व्यक्ति प्राणी मात्र के प्रति प्रेम को अपने जीवन में पूरी तरह ढाल लेगा और प्रत्येक जीवित तत्व तो अपना ही अंश समझने लगेगा। निरपेक्ष सत्य को गांधी जी ने इतना अधिक महत्वपूर्ण माना कि ईश्वरीय सत्य है कि उपेक्षा सत्य ही ईश्वर कहना ठीक समझा। गांधी जी ने कहा कि ईश्वर के असंख्य नामों में से यदि एक का चयन किया जाए तो वह सत्य ही होगा। अतः सत्य ही ईश्वर है। हाँ, सत्य ही वह तत्व है जिसमें अन्य सभी तत्व निर्मित हैं, वे हैं। सत्य स्वयं अपनी शक्ति के कारण अस्तित्व में है। सत्य किसी अन्य तत्व या शक्ति के समर्थन पर निर्भर नहीं है, बल्कि अन्य जो सभी अस्तित्वमान तत्व सत्य पर निर्भर हैं। अतः सत्य ही शाश्वत है, अन्य सभी तत्व भ्रंगुर हैं। सत्य की शाश्वतता व आध्यात्मिकता का यह अर्थ नहीं है कि मनुष्य सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु ऐसी निर्मल आत्मा को पूर्णतः पवित्र हो निरपेक्ष सत्य का दर्शन कर सकती है। तो उन्होंने ईश्वर है, सत्य है के स्थान पर सत्य ही ईश्वर है को माना और इसका ही विश्लेषण किया। केवल सत्य बोलना ही सत्य नहीं है। सत्यपरायण व्यक्ति मन, वचन व आचरण तीनों से सत्य के प्रति समर्पित हो। मन की पवित्रता, आचरण की शुद्धता और वाणी की निर्मलता सत्यपरायणता के 3 स्पष्ट मापदंड हैं। सत्यपरायण व्यक्ति स्वार्थ, लोभ, भय और अहंकार से मुक्त होगा। सापेक्ष सत्य पर तभी आचरण कर सकेगा जब उसे प्राणी मात्र के अनिवार्य ईश्वरत्व में विश्वास हो। न तो स्वयं को हीन समझेगा व न दूसरों को हीन समझेगा। ईश्वर में उसकी अगाध निष्ठा उसे किसी भी भौतिक भय से भयभीत होने नहीं देगी। इस प्रकार सत्यपरायण व्यक्ति दूसरों के प्रति पूरे आदर का भाव रखते हुए किसी भी अन्याय के विरुद्ध पूरी तरह संघर्ष करने के लिए सदैव तत्पर रहेगा। सत्यपरायण व्यक्ति को हमेशा सत्य बात ही कहनी चाहिए, परंतु सत्य बोलने के पीछे किसी को दुख पहुंचाने या पीड़ित करने का भाव नहीं होना चाहिए। कटु सत्य को विनम्रतापूर्वक और निश्चल भाव से ही कहा जाना चाहिए। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, प्रेम ही धर्म है। अतः सत्य प्रेम है और प्रेम सत्य। सत्य का आचरण प्रेम की भावना के बिना नहीं हो सकता। सत्य से बढ़कर और कोई ईश्वर नहीं है। सत्य ही की अनुभूति अहिंसा से ही होती है। सत्य की भावना का साक्षात्कार होने के पश्चात प्राणी में अंतर करने की वृत्ति समाप्त हो जाती है। वह प्राणी मात्र के प्रति प्रेम की भावना उमड़ने लगती है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला जीवन के किसी भी क्षेत्र के बाहर नहीं हो सकता। सत्य का पूर्ण दर्शन करने वाला व्यक्ति ईश्वर के साथ एकाकार हो जाता है, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है। धर्म विकास के प्रक्रिया में होगा, तभी ईश्वर व सत्य की ओर प्रगति होगी। तो इस प्रकार से उनके जो ईश्वर और सत्य के विचार हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं, और सत्य को समझकर ईश्वर को समझा जा सकता है और ईश्वर को समझकर सत्य को समझा जा सकता है। और इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में हम
अहिंसा के बारे में अध्ययन करेंगे।